हमारे सफ़र में जा रहा है एक स्टैंड, कैमरा, 2 लेंसेज, एक फ्लफ माइक, स्मार्ट वॉच, ड्रोन, ये रहा ट्राइपॉड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने सफ़र शुरू किया था अपना लाहौर से डायरेक्ट इराक की तरफ। लैंड स्लाइडिंग है, ये वो इश्यूज़ वगैरह थे जो कि हमें इतना भी देखने को नहीं मिले, पर सोर्सेज से यही सुनने को मिला कि हाँ अब ना जाएं, टाइम फेल है, ये है वो है काफ़ी, पर हमने कहा चलते हैं देखते हैं क्या होता है। सो हम आए यहाँ पे 12 घंटे की ड्राइव के बाद हमने देखा कुछ जगहों पे थी लैंड स्लाइडिंग, बट उसको ऐसा नहीं लैंड स्लाइडिंग कहेंगे आपको, तो आम है कि आप रेनी सीजन में आ रहे हैं तो इतना तो मिलेगा। अब थक के पहुँचे हैं यहाँ पे, फुल थकावट हो गई है और बैठ के फुल थक चुके हैं। समझ जाए बैठ के क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि बैठ के तो अब प्लान यही है कि अभी रेस्ट करेंगे, शाम को खाना खाएंगे। तो ये रहा कमरे का व्यू। तो जब इंसान उठे रोज़ रोज़ ऐसा देखने को तो नहीं मिलता, तो अब आ ही गए हैं तो क्यों ना ऊपर से भी व्यू लिया जाए। कुछ ऐसा है कि अब हम सफ़र के रास्ते में हैं, बारिश हो रही है, स्लिप रोड शायद हो सकता है, बट हमारे ड्राइवर का ये कहना है कि कोई मसला नहीं, जीप ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। चक्कर के हिसाब से लेते हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए सफ़र में लोग। अगर किसी को नेक्स्ट टाइम आना है तो हमारे कनीर भाई, उनकी ड्राइविंग A1 और मज़ा आया राइड का, और डर भी नहीं लगा। लोग बहुत डराते हैं बट इनकी ड्राइविंग सेफ है, साउंड है। हमें लेके उस पॉइंट जहाँ से पानी डायरेक्ट झील लेक में जाता है, और उसके हम बिल्कुल सेंटर से गुजरा इस टाइम, और इस टाइम बिल्कुल सेंटर से गुजरा और पानी नीचे जा रहा है, ऊपर घोड़ा चल रहा है। क्या सीन है और क्या ही व्यू है, आपको आप आंखों से देखो तो बता सकते हैं। वैसे इसका मज़ा तो आंखों से ही आएगा ना। तो पैसे सारे इसी के थे, तो इतनी मेहनत करके आए यहाँ पे चेक करने के लिए कि है क्या चीज़ एक्चुअली में।
अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा एडवेंचर नहीं लिया, और घोड़े पे ऐसा आखिर जो कहते हैं ना एक एन्जॉयमेंट वाला एक अलग सेपरेट सा व्यू आ रहा है सब हम लोग का, और हम घोड़े पे जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ और इन्जॉय किया इसको, इसकी राइड को इन्जॉय किया। सुना बहुत था बट आज इन्जॉय किया और पता लगा हाँ भाई यहाँ आओ तो ये राइड मस्ट है, और यू विल लाइक दैट ऑल्सो। एक एक्सपेरिमेंट होने लगा, यहाँ से स्लाइड हिलने का स्नो की और पाँव स्लिप हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट ही है सबके साथ ही। चलो देखते हैं क्या होता है, कितना फन और कितना एक्सपेक्टेड है ये। ये देखें पाकिस्तान का ये हाल है, इतनी अच्छी जगह और क्या गंद फेंका। नो लिटरिंग प्लीज़ यार, कुछ तो अपने कंट्री का ख्याल रखो। इतनी खूबसूरत जगह है और उसको आपने लिटरिंग से बनाया हुआ है। उन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने लिटरिंग करनी है, मस्ट है इनके लिए। तो मुझे पता है आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा व्यू का, मुझे पता है। अभी आपको कुछ देर बाद ज़रा बारिश थमती है तो दिखाते हैं एक शशके वाला आखिर किस्म का व्यू झील का, जो कि आप ऊपर जाके देखेंगे। अगले दिन नारान से हम 2 घंटे की ड्राइव पे लुलुसर लेक जा रहे हैं। तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला तो सोचा क्यों ना खाना खा लिया जाए, क्योंकि हम तो खाना नाश्ते के बगैर ही बाहर निकले। टाइम शॉर्ट की वजह से हमें डिस्टेंस भी कवर करना था, और जो यहाँ का व्यू है वो ना पूछें, बहुत ही अखीर किस्म का कमाल व्यू है। ऐसा लग रहा है स्विट्ज़रलैंड में हम आ गए हैं, जस्ट लाइक ड्रीम। एक लेक वैली, साथ दरिया चल रहा है और आप पहाड़ों के अंदर हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। अखीर किस्म का व्यू है। यहाँ से आप दोदी पत्थर के लिए भी जा सकते हैं। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप यहाँ पहले स्टे कर लें, बट आपने डायरेक्ट जाना है। वो आपको 7 से 8 घंटे की हाइक पे 7 से 8 घंटे की हाइक करके जाना पड़ेगा। तो वो तो जाना नामुमकिन है इस टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो हम जाएंगे सीधा ललुसर झील, तो वहीं मिलते हैं। सी या। हादसा पेश आ गया। वो ये हुआ है कि
ड्रोन क्रैश कर गया और वो पोल लगने की वजह से नीचे गिर गया था बाबू सर टॉप पे। तो ललासर लेक आए तो हैं, बट ड्रोन होता तो कुछ ज़्यादा ही अलग मज़ा आता। उसके उसके प्रोपेलर्स ब्रेक कर गए हैं, तो क्या किया जा सकता है। ये सिंपल शॉट के साथ गुजारा करेंगे क्योंकि व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ सकते ना आप। क्या चक्कर, ड्रोन को देखते हैं क्या होता है। और लालूसर लेक की जो व्यू है इस टाइम बहुत ही अमेजिंग है। पानी फुल ब्लू हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो देख रहे हैं आप पीछे मेरे कमाल व्यू, ब्लू झील और बिल्कुल ब्लू पानी है। और पानी तो बहुत ही ठंडा है। Look at the view. लालाजार की तरफ इस टाइम जा रहे हैं और ट्रैक इस टाइम बहुत ही गंदा है। मडी ट्रैक है, बारिश हुई है, बारिश की वजह से जीप भी फुल स्लिप हो रही है। ट्रैक की बात कर रहा था मैं। ट्रैक पे सिर्फ और सिर्फ जीप आ सकती है और गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती क्योंकि इस मौसम में बारिश हुई होती है। वैसे भी ट्रैक बहुत डेंजरस है, सिर्फ जीप ही उस ट्रैक को कवर कर सकती है। जो हमने ट्रैक किया है वो तो मडी था और बहुत ही ज़्यादा मडी था, उसमें से जीप भी स्लिप हो रही थी। उसे बहुत ही मुश्किल ग्रिप करके ऊपर लेके आए, यहाँ तक कि सेंटर में हमें उतरना पड़ा ताकि उन्हें जीप ऊपर आए और फिर हम अंदर बैठे फिर ऊपर आए हैं। तो यही मशवरा है कि आप जीप ही आए। यहाँ अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने का अलग मज़ा है। हम तो चाह रहे थे कि ट्रैक किया जाए, बट टाइम की वजह से ट्रैक नहीं हो सका। तो हमने कहा चलो क्यों ना आए हैं, तो इसको भी एक बार देख ले कि दोबारा पता नहीं आते हैं मौका मिलता है कि नहीं मौका मिलता।
इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुका है कि इसको नॉर्थ एरिया बिल्कुल ही भूल चुका है। तो अपना बिजी लाइफ को छोड़ें, काम को छोड़ें और नॉर्थ एरिया में आए, पाकिस्तानी खूबसूरती देखेंगे, पाकिस्तान में क्या क्या पड़ा हुआ है।